आपने अग्निपथ योजना के बारे में सुना तो ज़रूर होगा। ये वो योजना है जिसके तहत पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अभी केवल भारत में ये लागू नहीं किया गया है, बल्कि इससे पहले भी कई सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जिनमें अग्निपथ योजना जैसी प्रक्रिया लागू है। हम आपको बता दें कि दुनिया में 30 ऐसे देश हैं जहां पर अग्निपथ जैसी योजनाएं पहले से ही लागू हैं, जिनमें 10 ऐसे देश हैं जहां पर तो लड़कियों को भी भर्ती किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं। पहले स्थान पर आता है इजराइल, जो कि अपनी पूरी सैन्य शक्ति के लिए दुनिया भर में फेमस है। इजराइल में पुरुष और महिला दोनों के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर मिलिट्री में सेवा देना कंपलसरी है। पुरुष यदि हैं आप तो आपको इजरायली रक्षा बल में तकरीबन 3 साल, और यदि आप महिला हैं तो करीब 2 साल तक सेवा देना ही देना पड़ेगा। कुछ सैनिकों को अलग अलग जिम्मेदारियां के तहत अतिरिक्त सेवा भी देना पड़ सकता है, यानी कि यदि आप देश में रह रहे हैं तो आपको मिलिट्री सर्विस तो देना ही पड़ेगा। यदि आप विदेश में भी रह रहे हैं और आपको इजरायली नागरिकता प्राप्त है तो भी आपको मिलिट्री में सर्विस देना पड़ेगा। आप एक ही आधार पर इजरायली सेना में भर्ती होने से बच सकते हैं, और वो है मेडिकली अनफिट होना। यानी कि यदि आप मेडिकली अनफिट हैं तो आप इजरायल की सेना में भर्ती होने से बच सकते हैं। दूसरे स्थान पर आता है दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। ब्राज़ील में 18 साल से अधिक की उम्र के लिए मिलिट्री सेवा ज़रूरी है। यह केवल और केवल वहाँ 1 साल के लिए होता है, लेकिन यह वहाँ पर अनिवार्य है। यानी कि यदि आप 18 साल से अधिक हैं तो आपको कंपलसरी रूप से ब्राज़ील की सेना में शामिल होना ही पड़ेगा। 18 साल की उम्र पूरा होते ही हर ब्राज़ील के पुरुष नागरिक पर यह नियम लागू हो जाता है। सिर्फ आपको स्वास्थ्य कारणों के आधार पर ही छूट मिल सकती है। अगर आप यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं तो आपकी सेवा टाली जा सकती है, लेकिन इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। अब आप समझ जाइए कि ब्राज़ील की सरकार इस नियम के तहत कितने ज़्यादा सख्त हैं। दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश रशिया भी इस कानून को अपने देश में लागू किए हुए है। रूस में 18 से 27 साल तक के युवाओं को अनिवार्य सैन्य सेवा जरूरी है। पहले यहाँ पर अनिवार्य सैन्य सेवा केवल और केवल युवाओं के लिए 2 साल ही थे, लेकिन 2008 में पुतिन की सरकार ने इसे घटाकर केवल मात्र 12 महीने के लिए कर दिया है। यदि आप रशिया में डॉक्टर या फिर शिक्षक हैं तो आपके लिए यह कानून नहीं है। यानी कि पुतिन सरकार इसमें छूट दे दिया यह है कि यदि आप डॉक्टर या शिक्षक हैं तो आपको सैन्य सेवा नहीं देना पड़ेगा, और इस तरह से रूस अपने देश में भी यह कानून लागू करके दुनिया के 30 वैसे देशों में शामिल हो गया है जिनमें की अग्निपथ जैसी योजनाएं पहले से ही लागू है। दक्षिणी कोरिया ये वो देश है जिसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा सैन्य सर्विस देना पड़ता है। यानी कि यदि आप दक्षिणी कोरियाई नागरिक हैं तो आपको सबसे अधिक साल तक सैन्य सेवा करनी पड़ेगी, जिसमें यदि आप पुरुष हैं तो तकरीबन आपको 11 साल, और यदि आप महिला हैं तो 7 साल तक आपको साउथ कोरिया के रक्षा बल में सेवा देना ही पड़ेगा। सीरिया वो देश है जो सैन्य सेवा के मामले में दुनिया के सबसे सख्त कानून बनाता है। यानी कि यदि दुनिया में कहीं भी सैन्य सेवा के मामले में सख्त कानून है तो वो है सीरिया। यहाँ नियम इतने सख्त हैं कि सैन्य सेवाओं को टालने वाले लोगों की नौकरी तक जा सकती है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की नौकरी भी जा सकती है। सर्विस देने से भागने वाले लोगों को जेल की सजा भी हो सकती है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कम समय के लिए आपको सैन्य सेवा देना पड़ता है, और वो है केवल और केवल 18 महीने का। और इस तरह से सीरिया दुनिया का सबसे ज़्यादा सख्त कानून अपने इस नियम के लिए बनाता है। चाइना और सिंगापुर। चीन जो भारत का सबसे शक्तिशाली पड़ोसी देश है, चीन अपने यहाँ अग्निपथ जैसी योजना कई साल पहले ही लागू कर दिया है, और इसी अनिवार्य सैन्य सेवा के कारण ही दुनिया का सबसे बड़ा थल सेना वाला देश कोई और नहीं बल्कि चाइना है। यदि सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में सैन्य सेवा भी अनिवार्य है। हर पुरुष को 18 साल की उम्र होते ही सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होना जरूरी है। इसके अलावा वह सिंगापुर के सिविल डिफेंस फोर्स या फिर सिंगापुर पुलिस फोर्स में भी शामिल हो सकता है। इस नियम को सिंगापुर की सरकार ने इतने सख्त बना दिए हैं कि यदि आप इसको तोड़ते हैं तो आप पर तकरीबन 10,000 सिंगापुरियन डॉलर्स का जुर्माना भी लग सकता है। इतना ही नहीं, आपको 3 साल की सजा भी हो सकती है।
तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और फॉरेक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।